चलिए आप ही समझिए। सर आज के आंदोलन विषय वस्तु क्या है? मूल विषय वस्तु है हमारे जो ब्रह्मलीन गोरखपुर पीठ के महंत अवैधनाथ थे। गोरखपुर पीठ का जैसे पूरा इतिहास देखा जाए तो ये हिंदुत्व और सनातन के उन्नयन के लिए दिग्विजयनाथ के समय से ही कार्य करता आया है और उसी पीढ़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्हीं के गुरु थे जिनके मार्गदर्शन में इस व्यक्तित्व को गढ़ा गया। ब्रह्मलीन श्री महंत वैद्यनाथ जी, उन्होंने जो कार्य किए हैं उस कार्य के गुणवत्ता को देखते हुए आज समय की मांग है कि हिंदुत्व सनातन को और शक्ति देने के लिए भारत सरकार इस व्यक्तित्व को भारत रत्न के उपाधि से सुशोभित करे। इसका जो लाभ मिलेगा, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में तमाम सारे जो रिसर्च करते हैं उनको दिया जाता है और भी क्षेत्र में दिया जाता है, इसका लाभ ये बनेगा कि भारत के जो मनीषा है, भारत की जो सनातन चेतना है, उसको जागृत करने के लिए जिन जिन फैक्टर और कारकों की ज़रूरत थी उसको इन्होंने जरूर पिरोया। जैसे शिक्षा के रूप में हमारी जो जातियों की प्रथाओं को तोड़ करके एक साथ जोड़ने की, हमारे यहाँ जो धर्म परिवर्तन था उसके प्रति मुखर आवाज़ उठा करके राम जन्मभूमि मंदिर और आपका विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए उन्होंने मुखर ढंग से संसद में, असेंबली में, यहाँ के मेंबर रहते हुए असेंबली के भी मेंबर रहे, संसद के भी उन्होंने आवाज़ उठाई। दुर्भाग्य से उस समय केंद्र में और राज्य में सरकारें ऐसी थीं कि इस बात को सुनी नहीं गई। और आज भी देख लीजिए आप, सारी जो व्यवस्था देखिए, जितने भी आक्रमण है, चाहे अपने देश में चाहे विदेश में, हिंदुत्व सनातन पर भी है, उसी पर है। ये मोदी जी आए हैं, किसी भी राष्ट्र का उन्नयन और विकास और उसका पहचान संस्कृति के क्षय के से नहीं होगा। संस्कृति ही राष्ट्र को बनाता है। कोई राष्ट्र अपनी संस्कृति की छवि को खो देगा, सभ्यता को खो देगा तो राष्ट्र नहीं बचेगा। जिसको बहुत पहले करना चाहिए था स्वतंत्रता के बाद से, जो कार्य नहीं हुआ, जो आज हो रहा है, उसके नींव में ऐसे कर्णधारों की भी योगदान है। उस नींव के पत्थर में लोग हैं, तो इन पत्थरों को मुखर करने के लिए, याद करने के लिए और समाज को एक नई धारा देने के लिए आवश्यक है कि उनको ये भारत रत्न प्रदान किया जाए, जिससे पूरे सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ेगा और हमारा देश फिर से उठेगा और जो हम 47 तक विकसित राष्ट्र की कामना करते हैं उसमें ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। सर दिग्विजयनाथ को भी तो मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है? दिग्विजयनाथ देखिए उस समय एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो दिग्विजयनाथ ने भी कार्य किया और उन्हीं के शिष्य, हाँ उन्हीं के शिष्य भी रहे, परंपरा वहीं से चली। लेकिन बहुत मुखरता से इन्होंने जो आए, हालांकि वो भी मेंबर थे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कार्य की जो स्थितियां हैं इनकी ज़्यादा रही। इस हिसाब से अवैधनाथ का ज़्यादा किया, दिग्विजयनाथ कम किए। हाँ, ये इस चीज़ के लिए ज़्यादा मुखरता रही है, इसको देखा जाता है और समाज बहुत ज़्यादा इनको जानता है। उस दृष्टि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो काम किए थे, क्या नेचुरली किए थे? श्यामा प्रसाद बात में नहीं मिला, नहीं मांग करने के लिए तो बहुत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो कार्य किया। बेसिक ये है कि देखिए एक पॉलिटिकल जो एक सिस्टम जुड़ता है, अब उसमें इसमें भी वो उस बात का एक विवाद उठेगा कि बीजेपी के पेपर भी ये करे थे, हिंदू महासभा से भी हुए थे, दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा से ही बने थे। तो कहने का मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो मूल बीजेपी के थे, संस्थापक थे। यद्यपि अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के थे, लेकिन भारत रत्न दिया गया। तो ऐसी स्थितियों में सरकार विचार कर सकती है। सरकार पूरी विचारवान है, वो उसको देख करके सोच सकती है कि इसको दिया जाए। उसकी भी कमेटी है, कमेटी में ही विचार होता है, विभिन्न गुणधर्मों के आधार पर उसका चयन होता है। आपकी कमेटी ने क्या केवल इनका ही मूल्यांकन किया, बाकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दिग्विजय में मूल्यांकन नहीं किया? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है कि नहीं करना चाह रही है। मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बहुत ही अनुमन्य है और ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, उनके लिए मुखर नहीं है, आवाज़ नहीं उठ रही है। लेकिन ये है कि चूंकि गोरखपुर का एक था
पहलू था, तो यहाँ से था कि इस मठ को और थोड़ा बलवान किया जाए, जिसके लिए आवाज़ उठी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो लाइन में, स्वामी विवेकानंद को भी नहीं मिला था, भगत सिंह को भी नहीं मिला। हाँ, भगत सिंह को भी नहीं मिला, भगत सिंह को भी मिलना चाहिए। हालांकि देखिए मांग उठी है, भगत सिंह के लिए भी कई प्लेटफॉर्म पर मांग उठ रही है, और वो जो भगत सिंह के इर्द गिर्द भी एक संस्था बनी हो तो मांग उठ रही है। ऐसा नहीं है कि मांग नहीं उठी है, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद नहीं उठा। हाँ, कई लोगों का, जैसे भगत सिंह का है, स्वामी विवेकानंद वगैरह भद्राचार्य हो गए, अभी इन लोगों का अब ये चीजें हैं, वो तो उठ सकती है, दिया जा सकता है। तो अभी जो नाम बताया उसमें से आपको किससे मिलना चाहिए सबसे अब मेरे दृष्टिकोण में देखिए, भारत जो देखिए ये होता है कि जो संस्कृतियों के साथ भारत के अस्मिता को जो करता है, तो भारत जिससे स्प्रिंगटेड, मैं वही बात कह रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस चीज़ को गढ़ने के लिए आखिर में कश्मीर में ही उनकी हत्या आई। वही पहले व्यक्ति थे जो कि 370 को हटाने के लिए कश्मीर में आंदोलन किए, और वहीं पर उनकी हत्या भी हुई, जिसको कहा जाता है। तो पहले हैं जो उस दिशा में कदम किए, और मांग चल भी रही है उनके लिए। तो संभावना है कि ऐसे ऐसे जब धीरे आवाज़ उठेगी तो यही मंच फिर उसकी भी आवाज़ उठाएगा, इस मंच से ही उठेगा कि मान लीजिए ट्रस्ट से ये भी उसमें स्वर मिलाएगा। और भगत सिंह का तो वो योग्य है ही है, उठना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के लिए तो वैसे भी पहले से अपना ये कई चीज़ें चल रही हैं। और कैसे नाम पे बाल तिलक भी थे। मैटर है, इनका योगदान अपने कम था। ऐसा है कि जो 19वीं सदी का जो आपका उत्तरार्ध था, भारत के आकाशगंगा में, गैलेक्सी में ऐसे ऐसे नक्षत्र खिले हैं जो सारे अगर उनको न भी दिया जाए तो कोई बहुत अर्थ नहीं रखता है। किनको किनको आप छोड़ सकेंगे? अब आप देखिए, अरविंदो हैं, महर्षि अरविंदो हैं, तिलक हैं, गोखले हैं, ये सारे लोग तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनको छोड़ा जा सकता। लेकिन कहने का मतलब उसमें किस तरह वो लोग उसके लिए, हालांकि माना जाए तो ये भी अपने जीवन में तो ऐसा कोई मांग किए नहीं, लेकिन बिंदु उठा, विषय आया, लोगों ने विचार किया, और यहाँ से रहा कि जो सनातन प्रेमी हैं इनको मिले तो इस बात को लेकर के आवाज़ उठाई। भारत की पहली महिला शिक्षा ज्योतिबा फुले का नाम भी दबा दिया गया, जबकि शिक्षा का वास्तविक अलग तो उन्होंने शुरुआत किया था। ज्योतिबा फुले, हाँ, ज्योतिबा फुले का भी योगदान है शिक्षा के जगत में, और सारे, और फिर एक उनका जो देश के संघर्ष, वैसे किसको देखा जाए, बिरसा मुंडा को देखा, तमाम लोग हैं। देखिए, इतिहास के पन्नों से जो ओझल व्यक्तित्व है वो अब हमें जानकारी मिलने लगी है ना। ये सरकार आई तो इतिहास के पन्नों में जो ओझल है उनको सामने ले आ रही है। जैसे पहले इतिहास के पन्नों में ओझल साहित्य में आपके श्यामनारायण पांडे ने बहुतों को ले आया, जौहर, हल्दी घाटी और तमाम खंड काव्य महाकाव्य लिख के ले आए। तो कहने का मतलब है कि अभी राजनीतिक चेतना में ये सब नाम उभर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में एक आवाज़ मुखर होगी, उठेगी, और इनके व्यक्तित्व से समाज को प्रेरणा मिलेगा, नवयुवकों को प्रेरणा मिलेगा, और ये मांग उठनी भी चाहिए। आपका प्रश्न ये जायज़ है, उठना भी चाहिए। सर, एक चीज और पढ़ाया था कि किताबों में राणा सांगा वास्तव में महान थे, हाँ, लेकिन किताबों में पढ़ाया था कि अकबर महान था। देखिए भाई, प्रश्न उसमें सबसे बड़ा जटिल ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, आप जो नेपाल लोग, क्यों, क्या नाम था वहाँ के जो राइटर थे, इतिहासज्ञ थे, भारत में आए तो उन्होंने हंसे हैं, कहें आश्चर्य, यही एक देश है जिसका इतिहास जो इसको गुलाम बनाया तो उन लोगों ने लिखवाया, अंग्रेजों ने। तो हमारे इतिहास की रचना किसने की है? आज इतिहास के पन्नों में बहुत ऐसे पात्र आपके मुखर छिप गए, लेकिन अब इतिहास का पृष्ठपोषण हो रहा। संपत जैसे लोग, बहुत लोग हैं, कई लोग अब इतिहास में किताब आने लगे, कई ऐसे रहस्य हैं, रहस्योद्घाटन आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। यही कारण है कि नवयुवकों में, देखिए हम लोग गांधी को बहुत मानते हैं, लेकिन नवयुवकों में क्यों अप्रिय होते चले गए? जो इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ उजागर हो रहा है। क्या शुभ नाम क्या पड़ेगा सर? हमारा नाम है SS पांडे। ठीक।